जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, क्यों? शुद्ध सोना का दोस्तों आभूषण नहीं बनाया जाता है, तो क्यों नहीं बनाया जाता है? इसका कुछ कारण है। शुद्ध सोना काफ़ी मुलायम तथा लचीला होता है, जो आसानी से घिस और टूट सकता है, इसीलिए शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें 2% कॉपर, जिसका सूत्र होता है Cu, मिला दिया जाता है, जिससे कठोर हो जाता है और इसका तब आभूषण बनाया जाता है। शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट का होता है, ठीक ना। उसमें 2 कैरेट जो है कॉपर मिला दिया जाता है, उसके बाद उसका आभूषण बनाया जाता है। तो जो आभूषण जो पहनते हैं वह 22 कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अम्लराज क्या है? तो अम्लराज किसको कहते हैं दोस्तों? इसको समझते हैं। 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl, तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मिश्रण को दोस्तों अम्लराज कहते हैं। इसकी शक्ति काफ़ी अधिक होती है। यह सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातुओं को भी गला सकता है। इसकी शक्ति दोस्तों बहुत ही अधिक होता है अम्लराज का, ठीक ना। ये सोना तथा प्लेटिनियम जो कि किसी से अभिक्रिया नहीं करता, वैसे धातु को भी ये गला सकता है अम्लराज। तो ये जो होता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल से बना होता है ये अम्लराज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तांबे के मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है दोस्तों? देखते हैं। तांबे पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट CuCO3 की हरी परत बन जाने के कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। इसीलिए दोस्तों तांबे के मलिन बर्तन को जो दोस्तों नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, उभयधर्मीय ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मीय ऑक्साइड के उदाहरण दें। धातु के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण विद्यमान हो उसे दोस्तों उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है दोस्तों? उभयधर्मीय ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MVVI है। MVVI इसीलिए लगाया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अवश्य ही याद कर लेंगे। उभयधर्मीय ऑक्साइड धातु के वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण विद्यमान होते हैं दोस्तों, उसी को उभयधर्मीय ऑक्साइड कहते हैं। और ये उदाहरण पूछेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये उभयधर्मीय ऑक्साइड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी क्या है? आंसर हो जाएगा, धातुओं को उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में एक उदग्र स्तंभ में सजाया गया, जिसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, इस पार तत्व है और इस पार जो है अम्ल के साथ तीव्र अभिक्रियाशील धातु, तो किस तरह से जो जिस तरह से अभिक्रिया करता है उसके अनुसार इसका उदग्र स्तंभ में सजाया गया है। तो चलिए इनको देखते हैं। दिया गया है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो है अम्ल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, तीव्र अभिक्रिया करता है धातु के साथ। उसके बाद यहाँ उदग्र स्तंभ में और भी सजाया गया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, और उसके बाद स्कैंडियम, प्लम्बम, ये अम्ल के साथ कम अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद दिया गया है दोस्तों इस तरह से, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, औरम, प्लेटिनम अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है ये धातुएं। तो ये अभिक्रियाशीलता के क्रम में है, जो किस तरह से अभिक्रिया करता है धातु और धातु ये सब। चलिए तो ये हुआ अभिक्रियाशीलता, जिसको उदग्र स्तंभ में इस तरह से सजाया गया है अभिक्रियाशीलता के क्रम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे धातुओं के नाम लिखें जिसे चाकू से काटा जा सकता है।
तो चाकू से किन किन धातुओं को काटा जा सकता है दोस्तों? तो चाकू से काटे जाने वाले धातुओं हैं लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम। ये ऐसी धातु होती है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है। इसलिए ये VVI है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक ऐसे धातु का नाम बताएं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु दोस्तों है यह है पारा, Hg, जिसका सूत्र होता है Hg, पारा। कमरे के ताप पर ये दोस्तों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक ऐसे धातु का नाम लिखें जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत के सबसे अच्छा चालक धातु जो है दोस्तों वह चांदी है, चांदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कहता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है क्यों? सोडियम को दोस्तों केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबा करके? क्योंकि दोस्तों सोडियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है जो वायु के ऑक्सीजन से संयोग कर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम ऑक्साइड बनने के कारण सोडियम में आग पकड़ लेता है। आग से बचाने के लिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। इसका कुछ सूत्र है, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के ऑक्सीजन मतलब वायु में आएगा, वायु में ऑक्सीजन है तो सोडियम जैसे ही वायु में निकाला जाएगा तो यह अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्साइड जैसे ही बनेगा इसमें आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसको जो दोस्तों केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है,